अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बड़ी खबर आ रही है और खबर तो ये आ रही है कि सरकार एक बार फिर से तबादले की प्रक्रिया को बदलने जा रही है। इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, शिक्षकों में गुस्सा नहीं, क्षोभ है, भारी क्षोभ है। शिक्षक डरे सहमे हैं और शिक्षक में मायूसी हो रही है। बीत गया 2024। 2024 के अंतिम महीने में आवेदन लिए गए। अब भरोसा दिलाया गया था कि वर्ष नए साल में पहले सप्ताह से ही लोगों को सुखद खबर मिलने लगेगी, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन के लिए तो अब सच पूछिए पीड़ा हो रही है, कब आएंगे। अभी सरकार ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया, कोई 1,90,000 आवेदन आए थे। तब भी मैंने ये चर्चा की थी कि 1,90,000 आवेदन आने के बाद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। सरकार उलझन में फंस गई है कि समय रहते एक निश्चित समय सीमा के अंदर चुनाव के पहले ये सब कुछ जो हमेशा हम ये बात प्रारंभ से कह रहे हैं और अभी भी पूरी मेरी समझ है कि सब कुछ चुनाव को दृष्टि में रख कर कि कम से कम शिक्षकों को साधा जाए। शिक्षक नाराज हो जाएंगे तो सत्तारूढ़ सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। शिक्षक को एक अकेले शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार है। यदि बिहार में 76,000 स्कूल हैं, 5.5 लाख शिक्षक हैं, तो सरकार जो कोई फैसला लेगी वो 5.5 लाख परिवार को सोच कर ले रही है। तो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए। फर्स्ट पखवाड़े में दिसंबर महीने में आवेदन आ गए। अब वो आवेदन आने के बाद कैसे उसका निस्तारण हो। सरकार ने जो उनके लिए स्थानांतरण पोस्टिंग की जो नीति बनाई, जो फैसला लिया था, अब उसके बाद जो अनुभव हुआ है वही सरकार को फिर 4 कदम पीछे कहिए, चलता तो 1 कदम 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। लेकिन इस तबादला में जो सबसे मूल बात थी कि सरकार ने एक नीति बनाई, बिहार में बैठ करके, हाँ चंद लोगों का ना होगा तो उसमें एस सिद्धार्थ बैठ करके वहाँ अपने कंप्यूटर पर, अब वो सब गंभीर रोग से जो ग्रस्त थे, पहला टेकअप उन्होंने किया, मुश्किल से वो 40-45 आवेदन थे, तो उसमें 35 का रिजल्ट निकला। मात्र 35 का 1,90,000 में अभी मात्र 35 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। सब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो कैसे कहीं हों, जहाँ चाहते थे वहाँ नज़दीक में जहाँ चिकित्सा का लाभ सुलभ ले सकते थे, कर दिया गया। अब फिर आई उसके बाद गंभीर के बाद असाध्य रोग। अब फिर उसके बाद जो कैटेगरी बनाई सरकार कि विकलांग शिक्षक, पति पत्नी को एक जगह, विधवा और परित्यक्ता को एक जगह, जो उनकी इच्छा। इसी तरह से फिर शिक्षक, जो पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षक, जो नज़दीकी वाले, यही ना समस्या थी। अब देखिए, एक सबसे बड़ा अभी एक खबर आप सब लोगों ने जानी होगी, शिक्षा विभाग के लिए काला अध्याय है। इससे अधिक भद पीटने वाली बात क्या है। एक वानगी है कि बेतिया पश्चिम चंपारण का डीओ के यहाँ आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी होती है और उसमें कोई 3.5 करोड़ से अधिक नगद मिलते हैं। कितना किलो चांदी, कितना 25 किलो चांदी, 1.5 किलो सोना और क्या क्या कहाँ कहाँ उसने अकूत संपत्ति अर्जित की थी। एक जिला शिक्षा अधिकारी ये कहाँ से लूट रहा है, किससे लूट इतना रहा है? इतना पैसा स्वाभाविक है, सबके टारगेट हेडमास्टर और टीचर हैं। आप भला बताइए, जो सरकार स्थानांतरण की नीति पोस्टिंग की ले आई थी, इस सारे शिक्षकों को स्कूल तय करना था उसी डीओ को। तो अभी तो एक बानी है, बेतिया का डीओ लूटता रहा। वो एक दिन की लूट नहीं, रोज लूटता होगा। तभी तो घर में ही नोट गिनने के लिए मशीन एक किसी के घर में 3.5 करोड़ कैश पड़े हुए हैं, तो रोज लूट रहा था। तो ये 38 सब सेंटर हैं डीओ, किसको किसको कहाँ लूट की। मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में इस शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी है स्थानांतरण नीति लाने की। ये अब शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की इंडस्ट्री भी अब लगे हाथ चालू हो जाएगी। तो इंडस्ट्री के को अब रोकने के लिए जिस ढंग से 2 लाख से अधिक बीपीएससी के शिक्षक बहाल हुए और कहीं कोई ये शिकायत नहीं आई उसकी पोस्टिंग में, जो मैकेनिज्म सरकार ने तय किया था कि सॉफ्टवेयर से सबको कर देंगे। इसके पहले सरकार ने सारी स्कूल की वैकेंसी मंगा रखी थी और सॉफ्टवेयर से सारे स्कूल को जहां चाहिए सरकार सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग हो गई, तो कहीं कोई शिकायत नहीं सुनने को मिली। भले शिक्षकों को दर्द हो रहा है कि वो शहर में चाहते थे, गांव में हो गया, बहुत दूर हो गया, आज उन्हें कठिनाई में है, लेकिन पोस्टिंग को लेकर कहीं कोई शिकायत लेन देन की नहीं थी। लेकिन अब तो जब आपने कहा कि नहीं डीओ ही पोस्टिंग तय करेंगे,
तो इस पूरा ये पिक्चर जो अभी आया है बेतिया का डीओ का, और विभाग को ये शिकायत मिल भी रही थी। एक एसीएस सिद्धार्थ क्या करेंगे और क्या करेंगे के पाठक, भले वो ईमानदार और सख्त अधिकारी थे, लेकिन के वो अधीनस्थ लोग क्या कर रहे थे, वो तस्वीर आ गई है। तो अब शिक्षकों ने तय किया है ये स्थानांतरण की, जो अभी आवेदन पड़े हैं, अभी 35 के ही ना निस्तारण हुए, तय किया है कि नहीं, अब पहले हम संपूर्ण बिहार में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अब पोस्टिंग करेंगे। यानी कि अब कुछ भी ऑफलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं होगा। अब वो हम किसी को बाघ जिसको कहिए, जो शिक्षकों के हित को चिवाने के लिए बैठा हुआ है, नोचने के लिए बैठा हुआ है, अब उसके हाथ में इसको हम नहीं परोसेंगे। तो पहले क्या करना है, हर जिलों में सॉफ्टवेयर में स्कूल में वैकेंसी विषयवार, कहाँ शिक्षक का पद खाली है, कौन विषय की जरूरत है, इसका आकलन करा रही है। ये इसके लिए गो हेड के लिए सरकार ने ऑर्डर दे दिया है। तो सबसे पहले अब आवेदन पड़े हुए हैं अपनी जगह, सरकार सारे बिहार के स्कूल में, देखिए शिक्षक जहाँ इच्छुक चाहते हैं तो जिस स्कूल में करेगी सरकार, वहाँ पद भी तो चाहिए। हर स्कूल में इकाई स्वीकृत है, फलना स्कूल में 5 पद, 6 पद, 8 पद, इस तरह से। तो जो वैकेंसी रहेगी तभी पोस्टों की, तो उनको वेतन सुलभ होगा। कोई 6 स्वीकृत पद के जगह 7वां कर देगा तो वेतन कहाँ से मिलेगा। तो सरकार पहले वैकेंसी आइडेंटिफाई कर रही है। अभी सभी जिलों में को हेड कहा गया है कि सभी स्कूल में जो 76,000 स्कूल हैं उनके लिए वैकेंसी कौन विषय में, विषयवार सब जगह। अरुण जी, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जी ये बता रहे हैं, और जब वैकेंसी हो जाएगी तब उसके हिसाब से जो शिक्षकों ने स्थानांतरण का आवेदन दिया है उस पर विचार होगा। वो भी कोई एक बार नहीं होना है। पहले भी मैंने आपसे चर्चा में की थी कि सरकार की समझ में फेज वाइज होना है, कि फेज वाइज करेंगे। फेज वाइज में मैंने पहले कहा था कि पूर्व शिक्षक जो 90,000 हैं, जो दूरी की समस्या को लेकर चाहते हैं तबादला, जिनके आवेदन है, उनके सरकार की मंशा हुई है उनका सबसे अंतिम में करें। अब वो हुआ था कि फरवरी महीने में इंटर की और मैट्रिक की परीक्षा हो रही है, इसके बाद उनका तबादला हम करेंगे। तबादला करने के लिए सरकार बिल्कुल उदारचित है, चाहती है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कई बार कह चुके हैं, और ये सिद्धार्थ तो दोहराते ही रहते हैं कि भाई शिक्षक अब पढ़ावें, उनकी समस्या की चिंता हम करेंगे। लेकिन इतनी बृहद समस्या ही होने वाली थी डीओ को हाथ में दे करके, सचमुच तब भी मैंने कहा था कि अब खुल गई इंडस्ट्री टीचर्स की, अब तो उनका दोहन होगा, अब होगा घोटाला। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जानकारी मिल रही है कि सब कुछ जो है वो 4 फेजेस में होना है, और जानकारी तो अरुण जी ये भी हाथ लगी है कि आज शाम तक शेड्यूल जारी हो सकता है। देखिए अभी शेड्यूल के बाद जो मैंने कहा कि यही मोडस तय हुआ है। आज शिक्षा विभाग के लोग अधिकारी बैठ करके कोई टाइम शेड्यूल तय करने की स्थिति तब न हो जाएगी। आज वो अभी सब स्कूल का जितनी वैकेंसी है मंगवा रहे हैं, कोई ओवरनाइट एक दिन में नहीं आ जाएगी, उसके लिए भी सप्ताह भर का टाइम लगेगा। यानी कि आज शेड्यूल जारी नहीं होगा? नहीं भी हो सकता है आज, और हो भी सकता है, और हो भी सकता है। वो पहले ये है कि स्कूल की वैकेंसी विषयवार, अब कहीं मैथ का टीचर, साइंस विषय का टीचर, आप तो किसी एक जगह सब स्कूल में अभी भी जो स्कूल में शिक्षकों का जो कहीं सुलभ हो गए हैं लोग, तो विषयवार की कहीं कोई बहुत जगह गड़बड़ विसंगति हो गई है। अब वहाँ हो गया है कि अंग्रेजी कौन पढ़ावे, कोई मैथ कौन पढ़ावे, ये अभी समस्या स्कूल झेल रहा है। अभी क्या पहले फेज वाली लिस्ट अरुण जी 30 जनवरी को हो जाएगी? 30 जनवरी तक तो मुझे अभी कोई यही तो एक रोग वाला हुआ है ना, तो अभी असाध्य रोग हो गया है, गंभीर रोग, उसमें कोई 500 से अधिक आवेदन थे। तो ये 500 फिर प्रत्येकता और विधवा, ये जो जिसमें कुल मिला जुला कर ऐसे जो इस कैटेगरी जो शिक्षक टोटल हैं वो 10,000 आते हैं। तो यदि बहुत हड़बड़ी होगी तब स्कूल का वो वैकेंसी पहले चाहिए। जब स्कूल में विषयवार वैकेंसी सरकार एसरटेन कर लेगी और उस सॉफ्टवेयर में उसको पहले डाल देना चाहती है, ताकि स्कूल में एक तरफ ही दिखाएगा कि फलना जगह टीचर की ये जरूरत है, और तब उसके हिसाब से तबादले का। क्या पहले फेज वाली लिस्ट 30 जनवरी को जारी हो? देखिए अभी इस पर अभी सवाल है, पहले ये 3 बचे, अब कितना आज तारीख आप बात कर रही हैं 27 तारीख, अब तो 4 दिन बचे हैं। ये 4 दिन में अभी तो तबादला की पूरी नीति ही एक तरह से कहिए फिर जो सरकार ने तय कर दी तो उलट न गया, अभी आदमी को कर रहा था।
ऑफलाइन का मतलब क्या है कि somebody will वहां बैठ करके ऑफिस में डीओ साहब कहीं धन दौलत बटोरते इंडिविजुअल करते होते। तो इसको, इस बेईमानी को रोकने के लिए सरकार ने, मैं मानता हूँ एस सिद्धार्थ ने बहुत सही फैसला लिया है। इसलिए कोई एक शिक्षक का नहीं था, 1,90,000 शिक्षकों का करना है। और आपको बदनामी से यदि बचना है तो यही सबसे उचित काम करना था। अच्छा, खबर तो ये भी मिली है अरुण जी कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी। क्या कुछ और डिसाइड हुआ है इस तो मीटिंग तो बजाबता हमेशा कर ही रहे हैं। सिद्धार्थ जब बैठ रहे हैं अभी तो मीटिंग कर रहे हैं, और उनकी भी चिंता है। इतनी बड़ी संख्या में अब आवेदन आ गया, ये उम्मीद ही नहीं थी। लोग को था ना, विभाग को, कि 50-60 हजार होगा और ये झटपट निपटा देंगे और करके फिर वाहवाही लूटेंगे कि देखो अभी हम लोगों ने आपको विशेष समस्या के आधार पर कर दिया है, अब बस नई सरकार आएगी, लोग देखिए कहेंगे कि देखिए शिक्षकों की समस्या हमने दूर की और पावर में फिर हमको दीजिए तो फिर हम सामूहिक तबादला की उदार नीति लाएंगे। अभी तो एक चीज कर न दिया है कि गृह पंचायत से बाहर जो महिला शिक्षक होगी उसको, ससुराल वाला जो पंचायत है ना, उससे बाहर अब पुरुष शिक्षक को गृह पंचायत से बाहर करने की इस मंशा से अभी सरकार चल रही है। और अब तो सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल है कब होगा। जो बार बार आप सवाल कर रही हैं कि कोई डेट आ जाएगा कि 30 जनवरी तक ये कट ऑफ डेट होगा कि फलना कैटेगरी का कर देंगे, फिर बात करेंगे। तो अभी पहले वही स्कूल में टीचर का पद की वैकेंसी विषयवार ये पहले उस सॉफ्टवेयर में सब जगह भरने के लिए कह दिया गया है। वो जब भरा जाएगा तब ये प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन कुल मिला जुला कर अब फरवरी में परीक्षा लेगी सरकार कि ट्रांसफर करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आखिरकार, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि शिक्षक काफी बमके हुए हैं, काफी गुस्से में। तो आखिरकार शिक्षकों के आगे सरकार को झुकना क्या करें, बेचारा शिक्षक क्षोभ में है। और इतना बड़ा ये अनुशासन, ये आचरण का पाठ, आचरण संहिता और अनुशासन का ये पाठ पढ़ा के शिक्षक को भयभीत न कर दिया है। आम शिक्षक अब, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा, फैसला लेना पड़ा। सब वोट की चिंता हो रही है। ये सरकार शिक्षकों के डर से नहीं, वो वोटर देवता के डर से। ये शिक्षक एक शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार है। तो सरकार की जो सारी सोच और बदलाव हो रहा है, ट्रांसफर कर रही है वो भी वोट की चिंता को। और अब फिर बदलाव की है बदनामी के डर से कि फिर हम ये ऑफलाइन देंगे, डीओ के हाथ में दे रहे हैं कि स्कूल तय करेगा। तो डीओ से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो डीओ, बेतिया उदाहरण आपके सामने है, 38 जिला में कौन युधिष्ठिर डीओ है? मैं तो ये कहता हूँ कि जिस डीओ के यहाँ इतना सारा अकुत संपत्ति मिली है, उस ऑफिस का भी स्पेशल तरीके से सब काम काज की हो। और सभी 38 जिलों में देखिए, जहाँ इतना बड़ा 60,000 करोड़ से अधिक का शिक्षा का बजट है, सरकार चाहती है कि स्कूल में पढ़ाई हो, शिक्षक समुचित ढंग से पढ़ावे। ये तस्वीर